नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या योगी सरकार ने या योगी के आसपास के लोगों ने तय कर लिया है कि अब मौका आ गया है अमित शाह की बैंड बजा दी जाए? क्या योगी के आसपास और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि अंदर अंदर अब इस चिंगारी को हवा दी जाए? क्या सहयोगी दलों ने मन बना लिया कि अब अमित शाह को निपटाना है और भारतीय जनता पार्टी को भी ठिकाने लगाना है? अगर ऐसा नहीं होता तो कई बातें नहीं होती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के लिए यह लॉटरी खुलने जैसा है। अमित शाह रेस में आगे थे, मोदी के बाद कौन, योगी या अमित शाह? ये सवाल तमाम जगह राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहता था। लेकिन अमित शाह ने बाबा साहब के लिए जो बयान दिया, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अरे इतना अंबेडकर का नाम लेने से क्या फायदा? इतना नाम तो भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या कहा याद है ना आपको? मैं सुनवा देता हूँ। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। सुना आपने, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस करे, विपक्ष करे ये मांग, ये हंगामा तो लगता है कि ठीक कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी अगर आग में घी डालने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लोकदल के प्रवक्ता हैं, याद करिए, लोकदल वही पार्टी है जिसके मुखिया जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, जिनकी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और मंत्रियों में से भी दलित जाति के खास समुदाय जो मायावती का वोट बैंक है, उसके एक तेज तर्रार नेता को मंत्री बनाया गया है, जिससे इस वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। मगर अमित शाह के बयान ने सब गड़बड़ कर दिया। अब जयंत चौधरी के पार्टी के प्रवक्ता भी भरमराए हुए हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। चौंक गए ना आप? जो पार्टी सरकार में शामिल है, जो पार्टी योगी सरकार में शामिल है, जो पार्टी केंद्र में शामिल है, उसके मंत्री बने हुए हैं जयंत चौधरी, उसके प्रवक्ता अमित शाह को माफी मांगने की बात कहें, जाहिर है बवाल हो जाएगा। और बवाल हुआ भी है। इस फायर ब्रांड प्रवक्ता की बातचीत सुनिए। अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी पे बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है। और गृह मंत्री जी भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी आप इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री को? देखो, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बयान कोई छोटा बयान नहीं है। ये यहाँ का नहीं है कि पूरे भारत का नहीं है, ये पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मानने वाली बात। जिस तरह से वो बयान दिया था, और उसके बाद अमित शाह जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, अगर बयान इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो उसमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समाज की हर चुनाव में वोट मांगने के लिए तो बाबा साहब के लिए ये लोग हाथ जोड़ने जाते हैं, जब ये पूजा नहीं करते। इस बात से दुखी है कि भाई अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने ऐसे चिंताजनक बात कही है, तो उसमें उन्हें अपनी सफाई पेश करके आगे का माहौल को संभालना। सुना आपने किस तरह से कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अब ये बात अगर राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आखिर राजनीति में हो क्या रहा है। दरअसल ये किसी से छुपा नहीं है कि अमित शाह और योगी एक दूसरे के कितने खिलाफ रहते हैं। अमित शाह का बस चले तो योगी आदित्यनाथ कल ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएं। योगी और अमित शाह का झगड़ा सिर्फ कुर्सी का है, मोदी के बाद की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का है। अमित शाह के टीम के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ी जाति या दलित जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऑन कैमरा तो नहीं कहते, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में अमित शाह के गुट के कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लगातार 3 एक दूसरे से जुड़े हुए राज्यों में जिस तरह ऊंची जाति के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राजस्थान में ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में ठाकुर, उत्तराखंड में ठाकुर,
तो जाहिर है पिछड़ी जातियों में इसका बड़ा खराब संदेश है। हुआ भी यही है। लोकसभा चुनाव में इसके नतीजे देखने को मिल गए। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। तब अमित शाह बहुत नाराज थे और अमित शाह सोच रहे थे कि शायद योगी आदित्यनाथ ने कमाल कर दिया। कमाल इन द सेंस कि मोदी को तीसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया, वरना मोदी जिस घमंड के साथ कहते थे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार एनडीए की सरकार हो। तो जाहिर है योगी और अमित शाह के झगड़े के बीच एक नया एंगल निकल के आ गया, वो है बाबा साहब के अपमान का मुद्दा। उत्तर प्रदेश में जितना ये मुद्दा तूल पकड़ेगा, योगी आदित्यनाथ के लिए भी परेशानी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी अमित शाह को होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने और आग में घी डाल दिया। कह दिया ये रोज जो मंदिर मस्जिद के विवाद हो रहे हैं, इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। लोग हैरान थे कि अब तक तो संघ योगी आदित्यनाथ के संग खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये रोज रोज जो विवाद हो रहे हैं, रोज रोज जो मस्जिद के नीचे मंदिर के सर्वे हो रहे हैं, जाहिर है सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इस तरह के विवाद थोड़े और बढ़े। ऑन रिकॉर्ड तो ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इस तरह की खबरें लगातार टीवी पे प्रायोजित कराई जा रही हैं। आप कहेंगे टीवी की खबरें कैसे प्रायोजित हो सकती हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया टीवी चैनलों को विज्ञापन के रूप में देती है। जाहिर है ये गोदी मीडिया के चैनल जो सरकार चाहती है वही करेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का खेल तेज किया जा रहा है लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस तरह के विवाद और नहीं होने चाहिए, ये गलत बात है। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि मोहन भागवत क्या चाहते हैं, संघ क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहती है, अमित शाह क्या चाहते हैं। जाहिर है खिचड़ी बन गई है। समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को इससे निपटे तो निपटे कैसे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अखिलेश यादव जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, वो बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। इससे बचने का एक ही उपाय था कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारे बढ़ाए जाएं। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर पर कटाक्ष किया, व्यंग्य के लहजे में कहा, उससे अखिलेश को और मजबूती मिली, दलितों में खराब संदेश गया। भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि ये झगड़ा शुरू हुआ है तो दूर तक जाएगा, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।